गुड मॉर्निंग। तारीख है आज 16 जुलाई और समय हो रखा है 9:18। ठीक है, सवेरे का समय। और आज हम लोग बात करेंगे अमिताभ अग्निहोत्री के बारे में और इनका रिसेंट टॉपिक के बारे में ना। मतलब बात यह है कि इनकी कही हुई बात पे हम लोग बात करेंगे। इनके लगातार चैनल आप पे वीडियो आ रहे हैं कि क्यों क्यूआर कोड का विरोध किया जा रहा है, क्यों कपिल सिब्बल जो है इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए हैं, क्यों कांग्रेस इसके खिलाफ है, क्यों कांवड़ यात्रा के जो रास्ता है उस पे जो है क्यूआर कोड लगाया गया है या नहीं लगाया गया, कि कौन लोग हैं जो नाम छुपा रहे हैं, कि क्या हो रहा है। ठीक है, तो पहली बात तो ये कि जो आदमी गलत करता है वही का नाम छुपाता है। ठीक है, जो जो आदमी गलत करता है वही नाम छुपाता है। अभी तक क्या हो रहा था कि अगर राम जी की जो है सवारी निकल रही है और उसमें राम यात्रा निकल रही तो उस पे लोग पत्थर चलाते थे, है ना। और हिंदू जुलूसों पे बहुत बार जो है पत्थरबाजियां हुई हैं, मुस्लिम मोहल्लों से कई बार पत्थरबाजियां हुई हैं। तो एक छोटा सा एंगर, मतलब छोटा सा क्या, छोटा बड़ा जो भी है, बट एक एक एनिमोसिटी है मुस्लिम वर्ग के लिए हिंदू समाज में। हिंदू समाज जो है पसंद नहीं करता है मुस्लिम समाज, इसीलिए इन लोगों को अपना नाम छुपाना पड़ रहा है। ठीक है, और नहीं तो यहाँ टुंडे कबाबी करके अमीनाबाद में दुकान है, लखनऊ में, सब जानते हैं, सब खाते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं कि हर कोई नाम छुपा रहा है। ठीक है, कुछ लोग नाम छुपा रहे हैं और धीरे धीरे उसका फर्क भी लोगों को दिखने लगा है। ठीक है, तो इसमें नाम छुपाने को लेके आज वीडियो नहीं है। बात ये है कि कौन है वो लोग जो चाहते हैं कि ये लड़ाई जो है वो रुके ना। ठीक है, तो मैं लोकल बात नहीं करना चाहूंगा। ठीक है, कि समाजवादी पार्टी है कि असदुद्दीन ओवैसी है कि भाजपा वाले हैं कि कौन है ये सब करना चाहता है। कभी कभी देश से बाहर भी देखना चाहिए कि हम लोगों को कौन लड़वा के फायदा लेना चाहता है, या जिसको मजा आ रही है लड़ाई देख के, जो चाहता है कि भारत में दंगे हो जाएं, भारत में आगजनी हो जाए, भारत में लूट मार मच जाए, है ना। ऐसा कौन है जो चाहता है? कौन है जिसने भारत का विभाजन करवाया? कौन है जो बंगाल का विभाजन करवा चुका था पहले? इसका जवाब है शक्तिशाली लोग। जिसके पास क्षमता रहेगी वही कुछ कर सकता है। ठीक है, चंद्रशेखर आजाद के पास जो बंदूक थी, जो पिस्टल थी, वो जर्मन थी। वो जर्मन क्यों थी? इस सवाल पे हम लोगों को ध्यान देना चाहिए कि वो इंग्लिश पिस्टल ना हो के वो जर्मन पिस्टल थी। ऐसा क्यों? उनको जर्मन पिस्टल के लिए इतनी सारी गोलियां कहाँ से मिली? इसका जवाब है कि जर्मनी की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने चंद्रशेखर आजाद को वो बंदूक भी दी, वो पिस्टल भी दी। जिस बंदूक से भगत सिंह ने एक इंग्लिश पुलिस अधिकारी को गोली मारी थी, चंद्रशेखर आजाद के साथ और कई लोग शामिल थे, वो भी पिस्टल जो है वो जर्मन पिस्टल थी। अब बात यह है कि जर्मनी कितना दूर है? हालांकि ब्रिटेन भी उतना ही दूर है, बट जर्मनी का हमसे क्या रिश्ता था? जर्मनी चाहता था कि ब्रिटिश इंडिया में बगावत हो जाए, इनके पुलिस वालों पे गोली चले, हैं, और इनकी सत्ता की ऐसी तैसी हो जाए। क्योंकि जब ब्रिटिश इंडिया कमजोर होगा तभी ब्रिटेन कमजोर होगा, तभी जर्मनी जब हमला करेगा ग्रेट ब्रिटेन पे। एक ही देश ग्रेट है, अपने आप ही को ग्रेट बता रखा है। ठीक है, तो ग्रेट ब्रिटेन पे जब हमला करेगा जर्मनी, तो वो आराम से उसको मसल के रख देगा। और जर्मनी में हिटलर ने बदला लिया है पहली विश्व युद्ध का, क्या नाम है, ब्रिटेन के लोगों से, अंग्रेजों से जो है भयंकर बदला लिया है। लंदन पे इतने बम गिराए थे कि पूरा लंदन शहर खाली हो गया था, लोग अपने अपने गांवों में जाके रहने लगे थे। लंदन में भी गांव है, मतलब इंग्लैंड में भी गांव है ना। तो ये कहानी बताने का मतलब क्या था?
कहानी बताने का मतलब था कि ब्रिटिश इंडिया के खिलाफ जर्मनी ने हम लोगों को हथियार दिए या रेवोल्यूशनरीज को हथियार दिए, ठीक है। उसी तरीके से जो लोग भारत का बुरा चाहते हैं, जो इंडिपेंडेंट इंडिया के खिलाफ हैं, वो लोग भारत में रह रहे अपराधी तत्वों को या फिर ऐसे ग्रुप्स को एम्पावर करते रहते हैं जो कल को जाके भारत के स्टेट पे हमला करने, जैसे माओवादी हो गए हैं, जैसे कश्मीर में मिलिटेंट हो गए, जैसे तुम्हारे ये माओवादी मतलब पूरे भारत में इधर उधर फैले हुए हैं, कुछ साउथ में है, कुछ बिहार में, कुछ यहाँ वहाँ वहाँ वहाँ, ठीक है। तो मोटा मोटी ये लोग जो है देश के खिलाफ हैं कि हम स्टेट को ही नहीं मानते हैं। तो इनको हथियार कौन देता है? अभी एक दिन पॉडकास्ट में दिखा रहे थे, वो मॉन्क वॉरियर्स करके पॉडकास्ट आता है, कर्नल है वो कौशल करके, उन्होंने बोला, उनके उसमें आए थे तो उन्होंने दिखा कि कंधे पे रख के वो बम नहीं चलाया जाता, उसको क्या बोलते हैं, मिसाइल, ना 80s में जो है वो आपके मणिपुर में मिला था, नॉर्थ ईस्टर्न साइड में। तो वो हैरान रह गए देख के, क्योंकि उन्होंने तो वो कभी देखा नहीं था भाई भारतीय सेना में, वो अमेरिकन मेड था, ठीक है। तो इस बात पे भी सवाल उठाइए कि कौन है ये लोग जो चाहते हैं कि हम लोग क्यूआर कोड लगा के इनका विरोध करें, या हमको मजबूर कर दिया है कि हम क्यूआर कोड लगा के इनकी पहचान करें और इनसे जो है सामान ना खरीदें ना। ये लोग कौन है? ठीक है, वो इशू चल रहा है, वो चलेगा भाई, क्यों हम तुमसे जो है सामान खरीदें? हिंदू समाज भी जो है इस मामले में एक तरीके से सही है। तुम पत्थर क्यों चलाते हो? कोई बाहर से तो पत्थर चलाने आता नहीं है। अभी मध्य प्रदेश में रामनवमी के जुलूस पे जो है पत्थर चलाया था इन लोगों ने। क्यों चलाया था भाई? और साफ दिख रहा है कैमरे में कि मस्जिद से लोग निकले, उन्होंने हमला किया लोगों के ऊपर, पत्थर चलाए, लाठी डंडा चलाया। वो बाद में ठीक है कि वो चंद्रमोहन की क्या वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने जो है बुलडोजर चला दिया कई लोगों के घरों पे, वो सब ठीक है। लेकिन कौन है ये लोग जिन्होंने, इस तरह से भी सोचना चाहिए कि क्या इन लोगों को किसी ने पैसा वैसा तो नहीं दिया है? क्योंकि 10-15 हजार के लिए 10 पत्थर तो कोई भी चला सकता है। वो आइडियोलॉजी खिलाफ है, वो कुछ और कारण है कि वो उनके मन में कुछ गुस्सा है, वो सब ठीक है। लेकिन क्या दंगे सुनियोजित हो सकते हैं? क्या दंगाइयों को पैसा, ऑर्गेनाइजेशन बाहर के देश तो नहीं दे रहे हैं? क्या टर्की तो नहीं दे रहा है? क्या चाइना तो मणिपुर में नहीं लड़ाई करवा रहा है? क्या अमेरिका का तो हाथ नहीं है इस सब चीजों में? इस पे भी जब हम लोग ध्यान देंगे ना, तब हम लोग को समझ में आएगा कि हम लोग जिसको तालाब समझ रहे थे, वो असल में 7 समुंदर वाली लड़ाई है। दूसरे देश भी चाहते हैं कि आपके घर में आग लगी रहे। दूसरे देश भी चाहते हैं कि आपके यहाँ नोएडा में अच्छी कंपनियां ना आए। बैंगलोर से कुछ लोगों को लात मार के भगाया जाए ताकि बैंगलोर फिर से गरीब हो जाए। हालांकि बैंगलोर का इंफ्रास्ट्रक्चर भी उसके लिए दिक्कत है, बट जो लैंग्वेज वॉर्स हैं, इन पे भी बाहर के देशों का क्या इंटरेस्ट है? जो छोटी पार्टीज हैं, जो यहाँ की भंगी पार्टियां हैं, वो आपस में लड़ती रहती हैं, पार्टियां जो हैं वो लड़ती रहती हैं, वो एक टॉपिक है कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना जो है वो मराठियों को, नॉन मराठीज को पीट रही है, वो टॉपिक है। बट क्या ऐसा नहीं है कि बाहर के लोगों को इसमें मजा आ रही है? जो देश के बाहर के लोग हैं, एम्बेसडर्स देखिए, किसी न किसी नेता से मिलते हैं, किस नेता से कौन सा एम्बेसडर मिला, इस पे भी सवाल उठाना चाहिए। बड़ी न्यूज एजेंसीज कभी ये सवाल नहीं उठाएंगे, है ना, इंडिया टीवी और एनडीटीवी और आज तक ये लोग नहीं उठाएंगे। लेकिन हम लोगों को तो ये सवाल उठाना चाहिए ना कि बाहर के देशों को क्या मजा आ रही है जब भारत में लड़ाई होती है। एक रिक्शे वाला जो है वो एक बाहर के लोगों को पीट देता है मना नॉन मराठी बोल के, या उनसे पैसे लेता है, या इन लोग को मजा आती है दिखाने में, देखिए लैंग्वेज वॉर्स हो रही है भारत में, बैंगलोर इतना भी सेफ नहीं है जितना आप लोग सोचते थे। बैंगलोर सेफ नहीं है, ये जो अंग्रेज जाके वहां रह रहे थे वो भी एक दिन भाग जाएंगे वहां से। क्यों? क्योंकि बैंगलोर सेफ नहीं है। तो बैंगलोर उनकी आंखों में खटकता है, बंबई इनकी आंखों में खटकता है। क्यों खटकता है, इस पे सवाल करने की जरूरत है। आपस में मत लड़िए, देखिए दुश्मन, असली दुश्मन कौन है।